हमारा जो मिशन है मालाबार का टनल का जो मिशन है ये है कि जितने भी ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स हैं या ऐसे स्टूडेंट्स के जो आज तक जिन्होंने एडमिशन स्कूल में नहीं लिया, उनको 1 साल पढ़ाने के बाद हमारे टीचर्स उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाने के बाद उनको बैक टू स्कूल करते हैं। स्लम एरिया में काफ़ी सारे ऐसे केसेस होते हैं कि बहुत ज़्यादा चाइल्ड मैरिज वगैरह के केस मिले, तो उन बच्चों के लिए कोई होप, कोई रास्ता, कोई मुस्तकबिल की आगे पहुंचने तक के लिए कोई होप नहीं होती। लेकिन जब हमारे साथ जुड़ते हैं, हमारे साथ जुड़ने के बाद वो आगे के अपना एक रोशन मुस्तकबिल देखते हैं, एक रोशन फ्यूचर देखते हैं। क्या बनाइए? क्या? फैन। क्या होता है फैन? टीचर मंगा दी कैपिटल ए करतो ये तो तुझं झालं ना, एन पर्यंत झाले. टीचर मंगेला काय हे परत कर पूर्ण. सर नेमी विचारलं ना. सर आपने बोला इसके लिए मैंने उसको लिया है. Actually, Micro Learning Center, it's an initiative to reduce the gap between these dropouts children to the school. So in India, as per the last reports, there are millions of children, they are dropping out of school. So what we are doing is, like, it will be because of lot of reasons like poverty, child labor, lack of awareness about education. So first we will make them aware about the importance of education. As you can see in our this center, like before this center, these children, like, they were doing child labor, they were like not going to school, they were just playing around, they were using drugs and everything, and they were not clean. After they understood the importance of education, so they built this wall in this community. After that, eventually we got a fully furnished center. The community is supporting us. Why? Like I say, there is a quote of Malala Yousafzai: one book, one pen, one teacher can change the world. It's here in our community. It's there in our Rafiq Nagar MLC. It's there in our Tata Nagar MLC. It's there in our Govandi Station MLC. See, we are changing the community through these children. We can't change this community in one day. So what we are doing is, we are changing the community through these children. MLC शुरू होने से पहले एक्चुअली बच्चे ज़्यादातर स्कूल में नहीं जाते थे। एडमिशन कुछ बच्चों ने लिया था, कुछ ने नहीं लिया था, बट स्टिल जिन्होंने लिया था वो भी रेगुलर स्कूल नहीं जाते थे। फिर MLC का हमने जब यहाँ पे सर्वे किया तो पता चला कि इतने सारे बच्चे हैं जो रेगुलर स्कूल जाते नहीं है, जबकि उनको जाना चाहिए। सीरियस नहीं लेते थे ना, पेरेंट्स भी इतना सीरियस लेते थे। फिर MLC जब से शुरू हुआ तो बच्चे यहाँ आने लगे, बट स्टिल स्कूल में जाना उनका कम था। तो उनको कुछ बोल के, या फिर हाँ बाबा आप यहाँ नहीं आएंगे तो आपको स्कूल नहीं जाएंगे तो आपको ट्यूशन नहीं आने देंगे, ऐसा बोल के जो नहीं जाते थे, रेगुलर इरेगुलर थे, उनको हमने स्कूल जाने के लिए बोला। कुछ बच्चों का हमने स्कूल जाकर एडमिशन भी किया है, तो जिनका एडमिशन नहीं था वो अभी स्कूल जाके स्कूल भी जाने लगे। उनको लगता है कि हाँ टनल हमारे लिए कुछ कर सकता है, कुछ कर रहे। जैसे हम लोग अलग अलग फेस्टिवल भी यहाँ पे सेलिब्रेट करते, तो उनके जो भी उनके आर्ट है उसको हम लोग शोकेस में रखते, शोकेस करते। 26 जनवरी को हम लोग सेलिब्रेशन करते, तो सिंगिंग हो, डांसिंग हो, कुछ ड्रामा वो करते, तो पेरेंट्स को भी ट्रस्ट है कि हाँ यहाँ कुछ बड़ी चीज़ होती है, बच्चे करते हैं। तो मालाबार की वजह से एक कहा जाए कि बच्चों को एजुकेशन मिल रहा है, अच्छा एजुकेशन मिल रहा है, और साथ में जो चीज़ें मिल रही है उससे भी वो खुश है, खुशी से आते हैं और खुशी से पढ़ते हैं। जब से मालाबार का यहाँ पर एक इंस्टीट्यूशन स्टार्ट हुआ है, एजुकेशन में वर्क यहाँ पर स्टार्ट हुआ है, मतलब कि अभी आपने देखा पेरेंट्स इतना सेटिस्फाइड थे और कहते हैं खुद कि
यहाँ पर जो प्राइवेट स्कूल्स, जो रेपुटेड प्राइवेट स्कूल्स हैं जिनके बाहर इंग्लिश मीडियम स्कूल बड़ा बड़ा सा लिखा होता है, लेकिन इवन आफ्टर कंप्लीटिंग 10th and 12th स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश, इवन दे आर नॉट एबल टू मेक कॉन्वर्सेशन इन इंग्लिश। वो सही से कॉन्फिडेंटली बात भी नहीं कर पाते। आज हमारे बच्चे हैं यहाँ पर, हम देखते हैं कि 9 years old, 10 years old, 11 years old बच्चे इतना कॉन्फिडेंटली बात कर पाते हैं, तो दैट इज़ अ मैजिक। यू कैन सी दैट इज़ अ वंडर ऑफ मालाबार ग्रुप एंड टीम ऑफ थनल टीम के। उनका प्रॉपर गाइडेंस रहता है, एक बहुत समय समय पर जो एक जूम मीटिंग्स होती हैं, एक प्रॉपर गाइडेंस महमूद सर के थ्रू मिलता रहता है, और प्रॉपर टीम है, एक बड़ा स्ट्रक्चर है, बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है। और मैं समझता हूँ कि ये केवल लोनी के लिए नहीं बल्कि हिंदुस्तान के लिए एक गौरव की बात है, पूरे देश के लिए एक गौरव की बात है कि अगर हमें अपने देश को शिखर पर पहुंचाना है और देश को विश्व गुरु बनाना है, तो इन दिस फील्ड स्पेशली इन एजुकेशन वी हैव टू वर्क मोर देन मोर। अभी अगर बताएं तो ऑल ओवर इंडिया में मोर देन 700 हमारे जो सेंटर्स हैं वो चल रही है। दिल्ली में अभी 31 सेंटर्स हैं रिसेंटली, और एक प्राउड फील ये होता है कि काम तो इंसान को हर जगह मिलता है, और हर एक काम में जो एक हैप्पीनेस, एक प्राउड फीलिंग आती है। बट ये है कि ये आज बच्चे आपने अपनी आंखों के सामने भी देखा है कि ये बच्चे वो बच्चे हैं कि जो दिन भर गलियों में खेलते कूदते रहते थे। Uplifting communities has always been close to our heart, and our CSR and ESG efforts are shaped with that purpose in our mind. We are proud to expand our Hunger Free World initiative to Zambia, guided by the belief that every child deserves access to nutritious food and quality education, no matter their background. But our vision for Zambia goes further. We are working to improve school infrastructure and support digital learning and offer scholarship to help students to build a better future. B-A-T, bat. R-full. I can say that there are around 40,000 children are studying in our centers. Through these 40,000 children, we are reaching to 1 million people. So like for the bright future of this generation or the next generation, so we are working through this community, this center. It's like from hunger to hope, from begging to dreaming. Many people say that before marriage the girl depend on his parents, after marriage depend on his husband. क्यों? Today I will ask you, आखिर क्यों एक विमन दूसरों पर डिपेंड करती है? वह खुद पर निर्भर क्यों नहीं होती? क्या वह खुद के लिए कुछ नहीं कर सकती? And thank you so much मालाबार ग्रुप, जिनकी वजह से आज हमारी ज़िंदगी बदल रही है, और जिन्होंने हमारी पढ़ाई फिर से शुरू करवाई है, और जिन्होंने हमारी ज़िंदगी में एजुकेशन की रोशनी भर दी है। I believe that this kind of model where government and NGO and all other entities come together, especially like a corporate group and government comes together, will make magic in this country, and where we can contribute larger to the nation building. These are the future citizens, and when we support them or guide them with the proper education, because in all these micro-learning center we hire teachers and all. So when we guide them, then only they know what they are supposed to do and what they are not supposed to do. So that is helping a lot. If many people or companies or organization can do, there is a lot of kids in the streets. We can do a lot, and we can be a part of developing a responsible citizen in the future. After 5 years, 10 years or 20 years, we can be proud that such kids have reached to a better stage, getting right job, or maybe doing such good things that will definitely help the country.